आज की कहानी है दो क्लासमेट की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हालातों ने दोनों को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था, और वो भी कई महीनों तक के लिए। अब उस आइसलैंड पर दोनों कैसे जीते हैं और एक दूसरे के साथ कौन कौन से कांड करते हैं, ये सब हम देखेंगे आज की पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और शुरू करते हैं ये रोमांचक सफ़र। कहानी की शुरुआत होती है डीन से। डीन ऐसा लड़का है जो सुबह उठते ही ब्रश करता है और सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उधर दूसरी तरफ हमारी हीरोइन एमा है। एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी अपनी मम्मी बारबरा के साथ स्कूल जाने को निकलती है। एमा स्कूल पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है। दोनों बातों में बिजी होती हैं। तभी क्लास का एक हैंडसम लड़का स्टीफन आकर एमा को हाय कहता है। ये देखकर लिजी तुरंत एमा को छेड़ती है। एमा शर्मा जाती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच क्लास में एंट्री होती है उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियन की। वो बच्चों को अनाउंस करते हैं कि कल सुबह 7 बजे बस निकल रही है आइलैंड ट्रिप के लिए। लेकिन उसी वक्त एमा लेट होकर क्लास में पहुंचती है। पीछे से डीन आकर उससे टकरा जाता है। डीन एमा को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी शहजादी। एमा गुस्से से उसकी तरफ देखती है। अब मिस्टर क्रिस्टनसेन जब ट्रिप के बारे में और डिटेल बता रहे होते हैं, तभी लिजी एमा की तरफ झुककर कहती है, सुना है डीन भी ट्रिप पर आ रहा है। ये सुनकर एमा बस हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन लिजी मुंह बनाकर डीन की तरफ देखती है। लंच ब्रेक में तो लिजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच में जो सुबह हाय हेलो वाला सीन हुआ था वो बड़े ड्रामे से सुनाती है, और फिर हंसते हुए कहती है, ट्रिप में पूरा 1 हफ्ता होगा हमारे पास एमा और स्टीफन का रोमांस जानने के लिए। सभी हंसते हैं, लेकिन एमा तुरंत कहती है, गाइस ये सब छोड़ो, हम ट्रिप पर जा रहे हैं, मज़े करेंगे, प्लीज़ ऐसे ड्रामे मत करो। लेकिन तभी एमा की नज़र डीन पर पड़ती है। डीन अकेला बैठा है और चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी मिस कोलियर आ धमकती हैं और गुस्से में डीन पर बरस पड़ती हैं, और बिना कुछ सुने उसे सीधे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती हैं। लेजी तुरंत एमा को चिढ़ाती है, देखा, ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। जब स्टीफन जैसा हॉट लड़का तुझे पसंद करता है तो डीन जैसे लड़के की ज़रूरत ही किसे है। अब आता है अगला दिन, जो कि ट्रिप का दिन है। एमा सुबह तैयार होती है और अपने पापा फिल और मम्मी बारबरा से कहती है, थैंक यू गाइस मुझे ट्रिप पर भेजने के लिए। एमा खुश होकर निकल जाती है, लेकिन डीन का हाल बिल्कुल उल्टा है। वो ट्रिप पर जाना ही नहीं चाहता। उसका बैग वैसा ही पड़ा है और वह बड़बड़ाता है, यह सब बकवास है, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी उसके पिता जय गुस्से में कहते हैं, डीन, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें रोज़ तोड़ने के बावजूद इस ट्रिप पर जगह दी, और वो भी मेरी मेहनत की वजह से। अगर तुम नहीं गए तो समझ लो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। डीन मजबूरी में बैग उठाता और मन ही मन सोचता है, ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन दोस्तों, उसे ये नहीं पता कि इस ट्रिप पर उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कुछ घंटों बाद वह आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही मिस कॉलियर बच्चों से कहती है, डिनर से पहले थोड़ी देर आप पूल में एंजॉय कर सकते हो। एमा और उसके दोस्त पूल की तरफ भागते हैं। स्टीफन पहले से ही वहां पर मौजूद होता है और एमा को देखकर मुस्कुराता है। सब पानी में कूदकर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन बालकोनी से डीन चुपचाप देख रहा होता है। उसके दिल में हल्की सी जीलियस होती है। शाम को एमा को दोस्तों से पता चलता है कि स्टीफन ने सबको बोर्ड पर पार्टी पर बुलाया है। एमा पहले मना करती है, लेकिन दोस्तों के दबाव से मान जाती है। बोर्ड पार्टी में एमा स्टीफन को किसी और लड़की को किस करते देख लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। तभी डीन ताना मारता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। अचानक पुलिस बोर्ड पर छापा मार देती है। डीन तुरंत एमा का हाथ पकड़कर पास की छोटी नाव को काट देता है। एमा घबराकर पूछती है, तुमने ये क्या किया? डीन ठंडे लहजे में बताता है कि मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। मेन बोट दूर निकल जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और समुद्र पर भयंकर तूफान आ जाता है। डीन नाव को घूरकर गुस्से से कहता है, इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी एक बड़ी लहर नाव से टकराती है और दोनों रात भर बड़े डरे सहमे में रहते हैं। सुबह धूप पड़ते ही पता चलता है कि वो अरेबियन सी से काफ़ी दूर जा चुके हैं। डीन फ़ोन मांगता है, लेकिन एमा का फ़ोन भी बेकार निकलता है। एमा गुस्से से कहती कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन हंसकर कहता, रिलैक्स शहजादी, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही लेगा। अचानक एमा दूर इशारा करती है, डीन लुक, एक आइसलैंड है। दोनों थके हारे लहरों से जूझते हुए आखिरकार उस आइसलैंड अर्थात रहस्यमयी टापू पे पहुंच जाते हैं। वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता, लेकिन डीन को एक नाव में फ्लेयर गन मिलती है। वो एमा से कहता है, कम से कम अब मदद बुलाने का एक चांस तो है। उधर होटल में हड़कंप मच चुका है। लिजी बताती है एमा पार्टी बोट से वापस ही नहीं आई है।
पुलिस कहती है अगर वो समुद्र में फंसे हैं तो ढूंढना मुश्किल होगा। एमा और डीन उसी बीच आइसलैंड एक्सप्लोर करते हैं। डीन झरने को देखकर कहता है वाओ क्लिक अ पिक्चर। एमा गुस्से से पलटती है, सीरियसली डीन, हम यहाँ फंसे हैं और तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। एमा झुंझलाकर कहती है डीन मुझे प्रिंसटन जाना है, अगर हम यहाँ फंसे रहे तो बर्बाद हो जाएंगे। डीन शांत स्वर में कहता है काम डाउन, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। घंटों भटकने के बाद जब दोनों किनारे लौटते हैं तो चौंक जाते हैं, वहां से बोट गायब थी। रेत पर सिर्फ लाइफ जैकेट पड़ा था। रात को डीन आग जलाता है और अपनी शर्ट एमा को उड़ा देता है। डीन आसमान देखते हुए कहता है शायद कल तक हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। सुबह एमा रेत पर बड़े अक्षरों से SOS लिख रही होती है। वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पानी भी ढूंढना होगा। डीन समुद्र में तैरने निकलता है। एमा बस उसे निहारती रहती है। उधर होटल में पेरेंट्स घबराए हुए होते हैं। पुलिस कहती है हमें एक छोटी बोट मिली है, शायद बच्चे उसी पर थे। इधर इस आइलैंड पर एमा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो डरकर भाग जाती है। अब एमा और डीन सर्वाइवल मोड में हैं। झोपड़ी बनाते हैं, वहाँ पर नारियल फल खाते हैं और आसमान की ओर उम्मीद से देखते हैं। डीन जंगल से केले लाता है और दोनों भूख मिटाते हैं। एमा गर्मी से परेशान होकर अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। रात को डरकर एमा डीन के पास जाकर सो जाती है। डीन नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है और एमा चुपचाप आंखें बंद कर लेती है। सुबह एमा झरने पर नहा रही होती है। वो फुसफुसाती है डीन इस आइलैंड पर हम अकेले नहीं हैं, मुझे आहटें सुनाई देती हैं। न्यूज़ पर आता है एमा और डीन अब मिसिंग प्रोसेस केस हैं। पुलिस कहती है शायद वो अब जिंदा नहीं है। एमा की माँ बार बार टूट जाती है। उधर जैक हेलीकॉप्टर से सर्च मिशन पर निकल पड़ता है। इसी बीच आइसलैंड पर डीन और एमा को झाड़ियों में एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। एमा बहुत ही तेज चीखती है डीन हमारी भी यही हालत होगी। डीन गहरी आवाज़ से कहता है नहीं, ये कोई और होगा। डीन एमा को भरोसा दिलाता है हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कभी नहीं मरेंगे, एक दिन घर जरूर लौटेंगे। वो अचानक एमा को किस करता है। एमा हैरान होती है पर उसे अच्छा लगता है। रात तूफान आता है। इस बार एमा डरती नहीं, बारिश में हंस पड़ती है। डीन उसे देखकर मुस्कुराता है। सुबह एमा देखती है कि डीन जंगल में गड्ढा खोद रहा है। ठोकर खाकर वो गिरती है, उसका घुटना छिल जाता है। डीन उसे बांधते हुए कहता है डोंट वरी, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों झरने में नहाते हैं। डीन पहली बार अपना दर्द एना को बताता है मेरी माँ का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। एमा उसकी आंखों में देखती है और बारिश में दोनों डांस करने लगते हैं। हफ्ते गुजरते हैं। सर्वाइवल धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तभी आसमान में हवाई जहाज की आवाज़ गूंजती है। डीन चिल्लाता एमा जल्दी फ्लेयर चलाओ। एमा गड़बड़ाकर फ्लेयर गिरा देती है और उनकी आखिरी उम्मीद भी कीचड़ में धंस जाती है। प्लेन आसमान से गुजरता है। डीन और एमा भागते हुए बैग टटोलते हैं, लेकिन फ्लेयर गन गायब होती है। एमा कांपते हुए कहती है डीन यहाँ कोई और भी है। दिन बीतते हैं। एमा उदास होकर कहती है शायद हमें यहीं अपनी ज़िंदगी बना लेनी होगी। डीन उसका हाथ पकड़कर सिर हिलाता है। अचानक जंगल में भयानक दहाड़ गूंजती है। डीन झाड़ियों में जाता है और सामने आता है काला पैंथर। लड़ाई में डीन खून से लथपथ चाकू से उसे मार गिराता है। एमा रोते हुए उसे गले लगा लेती है। दोनों सर्वाइवल से जीना सीख लेते हैं। एक रात झोपड़ी पर खोई हुई चीजें गिरती हैं। एमा का कॉम, रिबन और वहीं फ्लेयर गन। दोनों ऊपर देखते हैं। एक बंदर उनकी सारी चीजें फेंक रहा होता है। जंगल में बंदर फ्लेयर गन लेकर बैठा होता है। एमा केला दिखाती है जिससे बंदर गन फेंक देता है। उसी वक्त आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। दोनों भागकर खुले मैदान में पहुंचते हैं। एमा फ्लेयर चलाती है और आखिरकार 3 महीने बाद उनकी रेस्क्यू पूरी हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। डीन उसी रात एमा से मिलने आता है। एमा मुस्कुराकर कहती है
अब हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स आते हैं, तुम कल पार्टी में आना। पार्टी में एमा सबके बीच फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अकेला महसूस करता है। वो एमा को बुलाता है, पर एमा उसे इग्नोर कर देती है। डीन मायूस होकर पार्टी छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एमा कॉल करती है, लेकिन डीन जवाब नहीं देता। एमा बहन स्टेसी से दिल की बातें करती है और प्रोम नाइट पर जाने का वादा करती है। वहीं डीन अपनी माँ की कब्र पर बैठा हुआ आंसू बहाता है। एमा पार्टी में पहुंचती है। लिजी उसे बाहर ले आती है और वहां बारिश में खड़ा होता है डीन, पिता का कोट पहने हुए एमा का इंतजार करता हुआ। एमा ठहरकर आइसलैंड के सारे लम्हे याद करती है, फिर दौड़कर डीन के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और किस करते हैं, और कहानी यहीं एक खूबसूरत अंत के साथ खत्म हो जाती है।